हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में आप डेमो टेस्ट सीरीज फ्री में दे सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग केरिया बहू नाटक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं उन्हें आज कवर करने वाले हैं। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में केरिया बहू नाटक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ये लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केरिया बहू पथिडा किना है, यानी कि केरिया बहू नामक पुस्तक क्या है। ऑप्शन ए कविता संग्रह, ऑप्शन बी लोकगीत संग्रह, ऑप्शन सी कहानी संग्रह या ऑप्शन डी नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाटक, यानी कि केरिया बहू जो पुस्तक है ये नाटक है। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू पथी कने लिखल, यानी कि केरिया बहू नामक जो पुस्तक है ये किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए बसंत कुमार मेहता, ऑप्शन बी कालीपद महतो, ऑप्शन सी निरंजन महतो या ऑप्शन डी डॉक्टर मानसिंह महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालीपद महतो, यानी कि केरिया बहू नाटक जो पुस्तक है ये कालीपद महतो जी ने लिखा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू पथिकर पहिल प्रकाशन कबे हेल रही, यानी कि केरिया बहू पुस्तक का पहला प्रकाशन कब हुआ। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1983 या ऑप्शन डी 1998। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1983, यानी कि केरिया बहू नाटक पुस्तक का पहला प्रकाशन जो है 1983 ईस्वी में हुआ। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू पथिकर पहिल प्रकाशन कौन पूजा माह ने हेल रही, यानी कि केरिया बहू पुस्तक का पहला प्रकाशन कौन से पूजा में हुआ। ऑप्शन ए दुर्गा पूजा, ऑप्शन बी करम पूजा, ऑप्शन सी मनसा पूजा या ऑप्शन डी काली पूजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनसा पूजा, यानी कि केरिया बहू पुस्तक का पहला प्रकाशन जो है मनसा पूजा में हुआ था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोकुल कौन नाटक कर पाठ आहे, यानी कि गोकुल जो है कौन से नाटक का पात्र है। ऑप्शन ए भूति, ऑप्शन बी गांधी जय, ऑप्शन सी एहे डहरे या ऑप्शन डी केरिया बहू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरिया बहू, यानी कि गोकुल जो है केरिया बहू नाटक पुस्तक का पात्र है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू नाटक टाय गोकुल की ना रहे, यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है गोकुल क्या था। ऑप्शन ए मास्टर, ऑप्शन बी गरीब लोग, ऑप्शन सी धनी मनी व्यापारी या ऑप्शन डी डॉक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनी मनी व्यापारी, यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है गोकुल एक धनवान व्यापारी था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू नाटक टाय गोकुल एक बोड़ो बेटा का नाम की ना हेलिक, यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है गोकुल का बड़ा बेटा का क्या नाम है। ऑप्शन ए नीरा, ऑप्शन बी बिपन, ऑप्शन सी कान्हू या ऑप्शन डी भास्कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरा, यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है गोकुल का बड़ा बेटा का नाम नीरा है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो गोकुल का बड़ा बेटा का नाम हो गया नीरा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू नाटक टाई गोकुल एक छोटो बेटा का नाम की ना हेलिक। ऑप्शन ए नीरा, ऑप्शन बी बिपन, ऑप्शन सी पड़कू या ऑप्शन डी कान्हू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पड़कू, यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है गोकुल का छोटा बेटा का नाम जो है पड़कू था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा कि केरिया बहू में जो है गोकुल का बड़ा बेटा का नाम नीरा और छोटा बेटा का नाम हो गया पड़कू। और ध्यान देंगे
पड़कू जो है एक पुलिस ऑफिसर था। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु नाटक टाइ नीरा गोकुल एक कने है, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है नीरा गोकुल का क्या है? ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी बाप, ऑप्शन सी बेटा या ऑप्शन डी भेगना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेटा, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है नीरा गोकुल का बेटा था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो और इसका छोटा बेटा का नाम क्या हो गया? गोकुल का पड़कू। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु नाटक टाइ गोकुल एक छोटो बेटा टा की ना रहे, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का छोटा बेटा क्या था? ऑप्शन ए चापरासी, ऑप्शन बी सन्यासी, ऑप्शन सी पुलिस ऑफिसर या ऑप्शन डी सीआईडी ऑफिसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुलिस ऑफिसर, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का छोटा बेटा जो पड़कू था वो एक पुलिस ऑफिसर था। इसे जो है आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु नाटक टाइ गोकुल एक बहन नाम की ना है, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का बहन का क्या नाम था? ऑप्शन ए मीता, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी कुलिया या ऑप्शन डी केरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुलिया, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का बहन का नाम कुलिया था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु नाटक टाइ गोकुल एक भेगना नाम की ना है, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का भेगना यानी कि भांजा का क्या नाम है? ऑप्शन ए नीरा, ऑप्शन बी विपन, ऑप्शन सी सुचन या ऑप्शन डी कार्तिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विपन, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का भांजा का नाम विपन था। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु नाटक टाइ गोकुल एक मैनेजर नाम की ना है, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का मैनेजर का क्या नाम है? ऑप्शन ए विपन, ऑप्शन बी निशाकर राय, ऑप्शन सी अनंत देव या ऑप्शन डी चरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निशाकर राय, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का मैनेजर का नाम निशाकर राय है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु नाटक टाइ गोकुल एक मीता नाम की ना है। ऑप्शन ए कान्हू, ऑप्शन बी निशाकर राय, ऑप्शन सी अनंत देव या ऑप्शन डी चरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनंत देव, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का मीता का नाम जो है अनंत देव था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु नाटक टाइ गोकुल एक चाकर नाम की ना है, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का चाकर का क्या नाम है? ऑप्शन ए हेम, ऑप्शन बी निशाकर राय, ऑप्शन सी अनंत देव या ऑप्शन डी चरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चरण, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का चाकर का नाम जो है चरण है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो गोकुल का चाकर का नाम हो गया चरण। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु नाटक टाइ गोकुल एक समधी नाम की ना है, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का समधी का क्या नाम है? ऑप्शन ए कार्तिक, ऑप्शन बी विपन, ऑप्शन सी सुचांद या ऑप्शन डी चरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्तिक, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का समधी का नाम कार्तिक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु नाटक टाइ कार्तिक एक बेटाक नाम की ना है, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है कार्तिक का बेटा का क्या नाम है? ऑप्शन ए चरण, ऑप्शन बी नीरा, ऑप्शन सी सुचांद या ऑप्शन डी भास्कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुचांद, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है कार्तिक का बेटा का नाम सुचांद है।
इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू नाटक टाय कार्तिकेय बेटी नाम कीना है। यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है कार्तिक का बेटी का क्या नाम है? ऑप्शन ए कुलिया, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी रानी या ऑप्शन डी नीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शांति। यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है कार्तिक का बेटी का नाम शांति था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू नाटक टाई हेम कीना ऑफिसर रहे। यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है हेम क्या ऑफिसर था? ऑप्शन ए बीडीओ ऑफिसर, ऑप्शन बी सीओ ऑफिसर, ऑप्शन सी सीआईडी ऑफिसर या ऑप्शन डी पुलिस ऑफिसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीआईडी ऑफिसर। यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है हेम एक सीआईडी ऑफिसर था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू नाटक टाई पुलिस इंस्पेक्टर कने रहे। यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है पुलिस इंस्पेक्टर कौन था? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी नीरा, ऑप्शन सी हेम या ऑप्शन डी चरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भास्कर। यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है पुलिस इंस्पेक्टर भास्कर था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, देख लेते हैं। तो पुलिस इंस्पेक्टर हो गया भास्कर और पुलिस ऑफिसर हो गया पणकू, जो कि गोकुल का छोटा बेटा था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू नाटक टाई बीपन गोकुल कने है कि। यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है बीपन गोकुल का क्या है? ऑप्शन ए मामा, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी भेगना या ऑप्शन डी बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भेगना। यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है बीपन गोकुल का भेगना यानी कि भांजा है। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू नाटक अनुजाय खाली जगह टके पूरा करा कने कहे कोयली कारी सुनते स्वाद डैश। ऑप्शन ए बेस, ऑप्शन बी गुड़िया, ऑप्शन सी भारी या ऑप्शन डी कारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारी। यानी कि कोने कोहे कोयली कारी सुनते स्वाद भारी, ये जो है केरिया बहू नाटक में कहा गया है। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू नाटक अनुजाय खाली जगह टाके पूरा कराहक डैश गाते कादा लेली केरिया अलंक लेली। ऑप्शन ए केरिया, ऑप्शन बी पूरा, ऑप्शन सी आध या ऑप्शन डी सादा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सादा। यानी कि सादा गाते कादा लिली केरिया अलंक लिली, ये जो है केरिया बहू नाटक में कहा गया है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, केरिया बहू के नाटककार कालीपद महतो हैं, तो उनका जीवनी जरूर पढ़ के जाइएगा। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब आपका मन है, आप पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी। तो दोस्तों, ये था केरिया बहू नाटक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर केरिया बहू नाटक से क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं लेक्चर में से आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर अगर आपको कुरमाली टेस्ट सीरीज का बैच परचेज करना है तो आप इस डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप में जो है डेमो टेस्ट सीरीज का दिया गया है, तो आप जो है इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आज के सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आप सभी का जो भी एग्ज़ाम अभी सामने है उसे अच्छे से प्रिपेयर करिए, और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे।
आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।